बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के ताज़ा हालात के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पंजाब के हालात रोज़ एक नया रुख अख्तियार कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब दो तरफा खेल में दो बेड़ियों में पाँव रख के खुद डूबने वाले हैं। जी हाँ, दो बेड़ियों में पाँव रख के खुद डूबने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ताकत के जो महवर हैं उनमें अदालत आलिया का भी हिस्सा है। तो हिस्सा जिसका हो उसको मिलना चाहिए, नहीं तो वो आइन की खुद साख्ता किसी भी किस्म की तशरीह करके वो हिस्सा ले लेते हैं। ताज़ा फैसले के बाद उन्होंने इस बात को बताया कि ये बात ना सोचिएगा कि आप ही ताकत का मरकज़ हैं, हम भी हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। पीडीएम के अंदर थोड़ी सी खींचातानी का आगाज़ हो चुका है। नून लीग को कहा गया जी कि वज़ीर आला का उम्मीदवार आपका होगा, कानूनी और दीगर मामलात आप देखेंगे, तो एमपीएज और वोटिंग और दीगर मामला जो हैं जी वो हमारे ज़िम्मे हैं। सिंध से चंद वज़रा को लाहौर भेजा जाता है और तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ से मुंतखब जो एमपीएज हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। नतीजतन ये निकलता है कि इस वक्त तक 5 एमपीएज को 10-10 का पैकेट पकड़ा कर कराची भिजवा दिया गया। बवक्त ज़रूरत या तो उनको गैर हाज़िर कर दिया जाएगा या कुछ भी मुमकिन है। तो तहरीक इंसाफ से स्लिप होने वालों की तादाद 20 से 25 के करीब है जो एमपीएस बताए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है। थोड़ा सा वक्त दरकार था, वो इनको मिल चुका है। परवेज़ इलाही साहब ने ये समझा कि मैं एक तरफ इमरान को लिख के देता हूँ कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, दूसरी तरफ मैं अदालत को लिख के देता हूँ कि जी मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, तो मैं वज़ीर आला बरकरार हूँ, लेकिन कानून व आइन के मुताबिक एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वो आज ले लें, वो सुबह ले लें, वो जिस वक्त भी ले लें। और इस कड़वे सच को तहरीक इंसाफ को कबूल भी करना पड़ा। अभी तारीख का इन्होंने ऐलान नहीं किया कि किस दिन के एतमाद का वोट लेते हैं, लेकिन ये जिस दिन भी एतमाद का वोट लेंगे इनको नाकामी का सामना होगा। और ये 25 अरकान जो हैं इनकी तादाद 30 तक भी जा सकती है। और ये तादाद परवेज़ इलाही ने इमरान खान को पहले इजलास में बता दी थी कि हमने पार्लिमानी इजलास बुलाया है तहरीक इंसाफ पंजाब का, तो उसमें बिल्कुल भी हाज़रीन 30 अरकान ने नहीं दी। इतनी तादाद हमारे पास नहीं है। और ये 30 अरकान इस्टेब्लिशमेंट को देख कर ही फैसला करते हैं कि इनका झुकाव किस तरफ है, हमने किस तरफ झुकना है, इनका हुक्म जिधर होगा हमने उधर जाना है। तो लेकिन इस वक्त तक तो उधर से हुक्म मौसूल नहीं हो रहा है। हुक्म मौसूल ना होने की वजह से ये हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये 30 अरकान अगर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर करेंगे, नहीं तो ये पहले भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रखते थे, ये आने वाला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे। इस वक्त का वोट जो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो परवेज़ इलाही को चाहिए, उसमें परवेज़ इलाही लूज़ करेगा और आगे के वज़ीर आला का इंतखाब होगा। इलेक्शन अपनी मुद्दत से 6 माह आगे जा सकते हैं। तो जहाँ तक 6 माह आगे जाने की बात है, इलेक्शन आज आप कह सकते हैं कल इमरान खान ने एक बयान दिया था मार्च अप्रैल में इलेक्शन है, लेकिन वो मार्च अप्रैल 2024 की या 2023 की नहीं है। ना ही इतनी जल्दी कोई इलेक्शन के लिए हामी भर रहा है और ना ही किसी का कोई मुतालबा सुना जा रहा है, ना ही इस वक्त मुल्क की ऐसी कोई हालत है कि इस पर इलेक्शन करवाया जा सके। हालात मईशत के काफ़ी ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब की
एक ही वो तस्बीह का उन्होंने लफ्ज़ पकड़ा हुआ है जी, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। देखते हैं जी ये सब कब तक अच्छा है। और इमरान खान साहब के जो दिहाड़ीबाज साथी हैं जिन्होंने इनके दौर में दिहाड़ियाँ लगाई, वो दिहाड़ियाँ लगाने वालों का वक़्त पूरा हुआ, उनका खिलाफ सबूत तैयार हो चुके हैं, तो जल्द वो भी मंजरेआम पर आने वाले हैं। उसमें आप चीनी, आटा, घी, ज़रूरत की रोज़ाना की अशिया, पोल्ट्री आइटम्स, आप यहाँ तक कह लें कि अद्वियात, हर तरह का स्कैंडल इन्होंने बनाया और उससे खूब कमाया। तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और कुछ हलकों में ये भी बात हो रही है कि जो इमदाद कोरोना के दिनों में आई थी उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। उसमें जी कुछ अफसरान भी थे, तो उन अफसरान को भी देखा जाएगा जी वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। और बात करते हैं जी वफाक की। वफाक इतना आसान नहीं है, वफाक के हदफ इतने आसान नहीं है। वफाक को पहला हदफ ये दिया गया है कि जी इमरान खान को जिस तरह सबके साथ कानून सलूक करता है उसी तरह इनके साथ सलूक किया जाए। तो वफाक देखें ये दलेरी कब दिखाता है, क्योंकि जहाँ से टाइम मिलता है वहाँ से ये कहा गया है कि जनवरी से ज़्यादा नहीं। तो जनवरी में खान साहब को जो मंजिल पर पहुँचा दिया जाएगा। और मंजिल पर पहुँचाने से पहले खान साहब की ऑडियोज़ आएंगी, इनकी वीडियोज़ आएंगी, इनकी जो मुकम्मल करैक्टर है वो आपके सामने रख दिया जाएगा। इनके पीछे जो एक अलाव लश्कर है जिसे ये कभी KPK से ले आते हैं, कभी पंजाब से ले आते हैं, तो वो अलाव लश्कर भी टूट जाएगा। पहले तो पंजाब से निपटा जाएगा, निपटने के बाद KPK के फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएंगे। नतीजतन ये होगा कि चेयरमैनशिप से जाएंगे खान साहब, तो फिर पार्टी का भी मसला बनेगा। ये रोज़ाना का एक नया मुआवजा है जो खुलता रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बताते रहेंगे। ऑडियोज़ वीडियोज़ का जो सिलसिला है वो आज या कल से शुरू होने वाला है। तो उनकी तादाद मैंने एक ट्वीट में बताई थी अपने अकाउंट पे, तो आप वो ट्वीट पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला शुरू होगा आपको इसी चैनल पे सबसे पहले बाखबर कर किया जाएगा। और मीडिया हाउसेस तक ऑडियोज़ पहुंचने से पहले या जिस तरह भी होगा वो फौरी तौर पर आप तक पहुँचाएंगे। बाकी आप सब दोस्तों को एक बात बताना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर है तो वो फैज़ हमीद तक था, अब खत्म। वो तब तक था जब तक इनको सपोर्ट हासिल थी। अब ये हाफिज साहब को जितना मर्जी ऊपर की तरफ मुंह करके आवाज़ें देते रहें, कभी कुछ करते रहें, कभी कुछ करते रहें, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने जो ये कल ताज़ा इंटरव्यू दिया उसमें इन्होंने कहा जी कि कुरान की आयत उसमें कहा यह गया है कि दूसरों के ऐपों पर पर्दा डालें। तो मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने कहा जी इनके ऐपों पर पर्दा डालें, इनकी ऑडियो वीडियोज़ लीक ना करें वगैरह वगैरह। वो काफ़ी सारे आ जाते हैं ना जी दीन के अलमबरदार। तो मैंने ना इतने सारे लोगों के मैसेजेस का जवाब देना जो है ना जी वो टाइम काफ़ी लग जाना था। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। ऐप पर पर्दा डालने का मतलब ये है कि कोई काला है, कोई सफ़ेद है, किसी में कोई बुराई है या किसी का कोई ना कोई चीज़ किसी की कम है। मिसाल के तौर पे कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, उसके ऐबों पर पर्दा डालें, उसकी कमियों पर पर्दा डालें, उसके गुनाहों पर पर्दा डालने का कहीं नहीं कहा गया। और आगे चलते हैं। ज़िनाकार औरत या मर्द अगर वो गैर शादीशुदा है और वो ज़िना करते हैं तो उनको कोड़े लगाए जाएं, 100 कोड़े और 100 कोड़े। और अगर वो शादीशुदा है तो फिर उसको संसार कर दिया जाए। अब आप समझदार हैं कि खान साहब की उम्र का क्या मुकाम है और उनकी हरकतों का क्या लेवल है। तो भाई मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। ये ऑडियो लीक्स भी आएंगी, ये वीडियो लीक्स भी आएंगी। ये जो आप दीन का प्रचार अब करना शुरू कर बैठे हैं, जब आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते थे
या ये आपने जो कि नस्ल तैयार कर दी है जो हर लोगों की ट्वीट्स पर, हर लोगों के कमेंट्स में जाकर गालियाँ बकते हैं, इनको कुछ नहीं सिखाया आपने दीन के हवाले से? खुद आपने कितना दीन पे अमल कर लिया? छोड़ें इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा, जो आपने बोया उसको काटने के लिए तैयार हो। आप सब दोस्तों से बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अगर कोई ख़ास और ज़रूरी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास और मज़ीद को पहुंची तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करने के लिए हाज़िर हो जाऊंगा। सदा सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।